अगर आज केंद्र की सरकार किसी बैसाखी के कांधों पर चलने का काम कर रही है तो वो यही है कि इन लोगों ने जब संविधान के अनुकूल कार्य करने से मना किया और संविधान को बदलने के लिए जो चेष्टा इन्होंने उजागर की अपने मन में, उसी का परिणाम हुआ कि आज उत्तर प्रदेश में और समस्त भारत में भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण सत्ता में बने रहने की बराबर की लोकसभा में सीट प्राप्त नहीं हुई। और ये लोग धरातल में लगातार इस पार्टी को ले जाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक सनातन का सवाल है और बहुसंख्यक हिंदू होने का सवाल जो कथित नेताजी ने दिया है बयान, ये बयान संविधान के जो करोड़ों करोड़ों प्रेमी हैं जो भारत में वास करते हैं वो इनको जवाब देंगे 2027 में। अभी से इनकी ये इस तरह की बयानबाजी है। आप सोचिए कि अगर ये 400 पार उस टाइम कर दिया होता इन्होंने 2024 में, तो इनकी मंशा ये साफ स्पष्ट है कि बाकी संविधान को तोड़ते, फोड़ते, मरोड़ते, और जैसा कि राजा भैया ने कहा है कि फाड़ फूड़ के कहीं फेंक दिया गया होता तो संविधान जैसी पवित्र ग्रंथ को, जिसकी संविधान की कसम खा करके आपके प्रधानमंत्री राजनीति करते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुष्पांजलि करने के बाद आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री इस भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का जो लोभ और जो लालच, जो शासन करने का काम कर रहे हैं, वो संविधान की किताब की बदौलत कर रहे हैं। और राजा भाई अभी जो विधायक है आज, वह भी संविधान की बदौलत ही है। जी, बात है। अगर संविधान ना होता तो राजा भैया भी आज जहां पर हैं वो यहां पर ना होते, क्योंकि राजाओं का राज तो ब्रिटिश राज के बाद समाप्त हो गया था। रजवाड़े गए, रजवाड़े खत्म हो गए, राजाओं की विरासत खत्म हो गई। जैसे एक सामान्य व्यक्ति है उसी तरह से राजा भैया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के वासी हैं। तो अहंकारी शब्दों का इस्तेमाल ना करके अपना अतीत को पहचाने। और सत्ताएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन संविधान एक ऐसा पाक ग्रंथ है हमारा भारत देश का जो सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित हमेशा रहेगा। और जहां तक फाड़ने का सवाल है तो आज जो अम्बेडकरवादी और जो संविधान के प्रति अपनी आस्था रखने वाले लोग हैं भारत देश में, वो इनका पुरजोर विरोध 2027 में करके और इनको दिखाने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई संविधान को फाड़ कर नहीं फेंकेगा। ये इनकी मानसिकता है। जो लोग इस तरह की बातों को दर्शाते हैं और दिखाते हैं, वो सिर्फ कुछ चंद नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। संविधान फाड़ने की ताकत ना किसी हिंदू में है, ना सिख में, ना ईसाई में है। और सनातन जो कोई धर्म है, सनातन में आस्था रखने वाले, सनातन एक जीने का जरिया है। सनातन कोई संविधान को चलाने वाला जरिया नहीं है। संविधान एक भारत को चलाने वाला ग्रंथ है, एक किताब है, और भारत देश संविधान के अनुसार चले, ये संविधान में लिखा हुआ है।